सबको प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कि जब आप जन्म कुंडली देखते हैं तो इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम यह है कि जब भी जन्म कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले जो लग्न भाव है उसको देखते हैं, पहले भाव को देखते हैं और उसके बाद में लग्नेश जो है, लग्न भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति पर ध्यान देते हैं। फिर हम उसमें ये देखेंगे कि ज्योतिषी योग जो रहते हैं, राजयोग है, कष्ट योग है, दरिद्र योग है, केमंद्रम योग है आदि पे ध्यान दिया जाता है। इसमें जो पंच महापुरुष योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको देखा जाता है। फिर जो है आपके ग्रहों की दृष्टियों को, युतियों आदि को देखा जाता है। उसमें फिर शुभ ग्रह और पाप ग्रहों के बारे में देखा जाता है। ग्रह कब शुभ और कब अशुभ फल देते हैं इनको देखा जाता है। तो इस तरह से जब भी जो कुंडली देखते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली के फ़ायदे क्या हैं। जन्म कुंडली जब उसके जो फ़ायदे हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो जन्म कुंडली से व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं का पता चलता है। जन्म कुंडली के जरिए व्यक्ति के जो है आदतें कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, करियर, ब्याह, शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। जन्म कुंडली से भविष्य में आने वाली समस्याओं और पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और जन्म के जो फायदे हैं वो और ये भी हैं कि जब भी आप जन्म कुंडली जीवन की दिशा तय करने में आपको मदद करती है। जन्म कुंडली में हम जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें मदद मिलती है। फिर जन्म कुंडली से भविष्य में जो आने वाली समस्याओं का पता चलता है और अच्छे और बुरे समय का पता चलता है। जन्म कुंडली से व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से जब भी जन्म कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो हमें कई बातों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें से आपको ये भी देखना है कि जन्म कुंडली से आपके परिवार, दोस्तों और जो आपके भागीदार के साथ संबंध कैसे रहेंगे, वो उनसे कैसे मदद मिलेगी, इसकी जानकारी मिलती है। जन्म कुंडली से जब बनाते हैं तो इसके लिए जन्म का समय और तारीख और जगह के आधार पर तैयार की जाती है। तो आपने देखा कि जब भी जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो इसके कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और नक्षत्र होते हैं। इन सबको आधार लेके भावों के अनुसार हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा कुटुंब पैसा कैसा रहेगा, हमारा सुख भाव कैसा है, हमारा जो जो बच्चों का भाव जो है वो कैसा है, आपका जीवन साथी का भाव कैसा है, भाग्य कैसा है, कर्म कैसा है, हमको इच्छा पूर्ति कैसी है, ये सब बातों की जो जानकारी है आपको जन्म कुंडली के से मिलते हैं। तो इनका हम जन्म कुंडली का जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो इनके ये जो भी बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आपको सब पूर्व में अनुमान लगा सकते हैं आपके बारे में कि जो भी ग्रहों की दशाएं चल रही है, अंतर्दशाएं चल रही है, वो अच्छे ग्रह की चल रही है, बुरे ग्रह की चल रही है, कौन सा भाव प्रभावित हो रहा है। और इन सब चीज़ों की जो जानकारी प्राप्त करके हम हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने की जो हमारी कोशिश रहती है वो उसमें हमको ये हेल्प करती है, फ़ायदा करता है। तो जन्म कुंडली के ये सब फ़ायदे हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली का बनवा के आपको ज़रूर ये चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि आपका अपना मार्गदर्शन जो है आपका वो अच्छा रहे। धन्यवाद। सबको प्रणाम। हम बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली से फलादेश कैसा करते हैं और उसको कैसा देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी कुंडली से फलादेश करने की बात होती है तो हमें घरों की जो गणना करना पड़ता है। फल कथन के लिए कुछ आवश्यक जो है बिंदु हैं उनको हमको कुंडली में देखना होते हैं। जैसे कि लग्न जो भाव है, पहला भाव है और उसके स्वामी जो है लग्नेश कहलाता है, उसकी स्थिति को देखते हैं। फिर घरों की किस तरह से उन पे दृष्टि है या
युति है उसको देखा जाता है। जो ज्योतिषी योग हैं बहुत प्रकार के उनको देखा जाता है, जैसे राजयोग हैं, आपको कष्ट योग है, दरिद्र योग है आदि को देखा जाता है। घरों की जो स्थिति है उच्च की है नीच की है इस पर ध्यान दिया जाता है। घरों के अंश कितने हैं, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है इसको देखा जाता है, और भाव के स्वामी का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से विषुवंतरी दशा का उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों का जो है तो जन्म कुंडली का फलादेश जो करने का तरीका है वो है कि पहले आप लग्न को पे ध्यान दीजिए, फिर लग्न के स्वामी के ऊपर ध्यान दीजिए, उन पे कौन से ग्रहों की युति है, उन पे कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ऐसा देखा जाता है। फिर हर एक भाव जो है वो किसी न किसी से कनेक्टेड है, तो सेम तरीके से उन पे भी यही देखा जाता है कि वो कहाँ बैठे हैं, उन पे किन ग्रहों की दृष्टि है, और उनके वो के उच्च के हैं नीच के हैं, कि इनके आदि के बारे में जानकारी हमको फलादेश में लेना पड़ती है। तो लग्न के स्वामी को जैसा लग्नेश कहते हैं, इसके बताया हमने ये बताया कि उस पर किस तरह से उसकी स्थिति कैसे है, उसकी युति किस तरह से है, और उस पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो उसका आकलन किया जाता है। ज्योतिषी योग जो अच्छे योग होते हैं बुरे योग होते हैं उनको देखा जाता है, जैसे राजयोग है, कष्ट योग है आदि का अध्ययन किया जाता है। तो फलादेश में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर ही हम आगे की जो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ग्रह की जो दशा अच्छी है खराब है, अंतर्दशा कैसी है, क्या प्रभाव आ रहा है, ये सब चीज़ों का आकलन किया जाता है। तो जब भी जन्म कुंडली का आपको बनाते हैं तो उसके लिए हमें जन्म का समय मालूम करना रहता है, और जन्म के समय के साथ में आपका जन्म की तारीख और जन्म का प्लेस है इसको देखा जाता है, और उसके आधार पे जो कुंडली बनती है उसको फलादेश करने के लिए जो ऊपर की जो बातें बताई गई हैं उनको देखा जाता है, और उससे आपका जो कैसा समय है उसका आकलन किया जाता है। यही है कि जब भी फलादेश करना हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि जन्म कुंडली से आप क्या क्या देख सकते हैं, और उससे हमें जो वर्तमान का है, भूत का है, भविष्य का है, इसका जो सबका पता चलता है। तो इन बातों के जानकारी से हमको क्या देखना पड़ता है, ग्रह देखते हैं, नक्षत्र और उनके भावों को देखा जाता है। तो इसके अनुसार ज्योतिष के मुताबिक इसी के आधार पर जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जन्म कुंडली से जुड़ी जानकारियाँ ये हो सकती है कि जैसे कि आपका जो व्यक्ति है उसका स्वभाव कैसा है, उससे सोचने का तरीका कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। इससे आप जान सकते हैं कि आपका कैरियर क्या हो सकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, और आप भविष्य में क्या यात्राएं करेंगे देश में विदेश में, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो जन्म कुंडली से व्यक्ति के जीवन में होने वाली सबसे बड़ी जो भी घटनाएं हैं अच्छी बुरी उसका आकलन किया जाता है, और व्यक्ति का जो भाग्य है, धन है, आय और विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। जन्म कुंडली से व्यक्ति के जीवन में जो संभावित आपका आगे का जीवन है और कैसे अवसर हैं, क्या चुनौतियां आएगी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसमें जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुंडली मिलान का भी बताया गया है, तो उसकी वो भी हम इसमें कर सकते हैं। और जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि जन्म की तारीख मालूम होना चाहिए, महीना मालूम होना चाहिए, साल, जन्म का समय और जन्म का स्थान का पता होना चाहिए, और उसके कोई भी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप वो कुंडली बना सकते हैं। और जब ये बन जाता है तो आप उसका आकलन जो बताना हमने बताया कि आपको किस तरह से आप जन्म कुंडली को देख सकते हैं, और उसके बारे में जो है भूत भविष्य वर्तमान की स्थिति का पता लगा सकते हैं, और वो आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये ज़रूरी जानकारियाँ थी जो आपको आप पूछते हैं कि इससे क्या क्या देख सकते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी आपको मिल सकती है जब आप जन्म कुंडली का आकलन करते हैं। आपको
हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।